गुड मॉर्निंग ममता जी। वही सारी आप लोगों को। राकेश जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हमने पढ़ लिया था, आज हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर है आपके पास। तो जब आप टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर जान चुके हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, ठीक है। तो अगर हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नए अर्धचालक, और इंट्रिंसिक को बोलते हैं निज अर्धचालक। ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। तो आपके पास जो इंट्रिंसिक होता है इनको क्या बोल देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। और आपके पास जैसे कि आपके पास हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है तो इसमें क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, परफेक्ट न्यूट्रल। परफेक्ट न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लेते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन ले लेते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन ले लेते हैं। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ले लेते हैं। वहीं अगर हम एक्सटेंसिक की बात करते हैं तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है आपके पास, जिनमें क्या करते हैं हम, देखिए क्या हो गया था आपके पास, जब आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी बहुत कम दिखाता है, ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम, डोपिंग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डोपिंग ऐड कर देते हैं। ठीक है, किस, डोपिंग क्यों ऐड करते हैं, ताकि हमारी क्या हो, कंडक्टिविटी बढ़ जाए। जो प्योर सेमीकंडक्टर थे वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, स्मॉल कंडक्टिविटी दिखा रहे थे, इसीलिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, डोपिंग कराई। ठीक है, डोपिंग करा के क्या किया, डोपिंग क्या होता है, ठीक है, डोपिंग क्या होता है, इम्प्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको डोपिंग बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, डोपिंग से जो है क्या है, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डोपिंग के आधार पर दो टाइप से इसको और बांटा गया, जिसमें बोला गया आपके पास डोनर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एंड और एक्सेप्टर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखिए क्या हो गया था, प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो रूम टेम्परेचर पर क्या थी, प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या थी आपके पास, शायद आई थिंक इससे छोटा नहीं। ठीक है,
तो हम क्या कह रहे थे आपको कि आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनमें क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्टिविटी नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, स्मॉल कंडक्टिविटी दिखा रहे थे। तो आप क्या करते हो, उसमें डोपिंग ऐड करते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, डोपिंग ऐड कर देते हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, कैन बी इंक्रीज कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। किसके द्वारा, डोपिंग के द्वारा, बाय डोपिंग, बाय डोपिंग। अच्छा, दूसरा ये डोपिंग होती क्या है, डोपिंग लिख लेंगे। तो डोपिंग क्या होती है, डोपिंग होता है एडिंग सम इम्प्योरिटीज, एडिंग मतलब जो इम्प्योरिटी ऐड करने की जो है, ठीक है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। अच्छा, इम्प्योरिटी जो ऐड करने की होती है, उसकी एडिशन, उसकी जो ऐड करने की प्रोसेस है उसको डोपिंग बोलते हैं। अब इम्प्योरिटीज क्या है, जैसे कि आपके पास आपने देखा कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन थे, प्योर सेमीकंडक्टर थे आपके पास, इनके पास बैलेंसी कितनी है आपके पास, आप देखोगे इनके पास बैलेंसी है, जर्मेनियम के पास भी कितना 32 है, 32 है, यानी आपने देखा कि क्या है, लास्ट में इसकी जो बैलेंसी थी वो 4 थी, ठीक है, 2 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 18। और सिलिकॉन के पास कितना है, सिलिकॉन के पास भी 14 है, यानी 2 8 4, 2 8 4, तो इसके पास भी बैलेंसी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, सपोज दैट मेरे पास ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, तो इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने हैं, 4 है। तो ये क्या है, ये इसके साथ बाउंड क्या है, इसका कोई भी फ्री नहीं है, इसके साथ क्या है, बाउंड है, ठीक है, ठीक है। तो ये परफेक्टली न्यूट्रल है, 4 है ना। तो अब ये क्या है, ये परफेक्टली न्यूट्रल है, किसी के साथ शेयरिंग अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब ये जो रूम टेम्परेचर पे था, ये क्या करता था, स्मॉल कंडक्टिविटी दिखाता था। तो इसलिए हमने कुछ डोपिंग ऐड की, जैसे कोई हम ट्राईवैलेंट एटम ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, यानी पेंटावैलेंट यानी सपोज दैट एल्युमिनियम ऐड करेंगे, तो एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ट्राईवैलेंट बोल देंगे। तो एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको ही क्या बोल देते हैं, डोपिंग बोल देते हैं। अब ये इम्प्योरिटीज जो डोपिंग है, डोपिंग के आधार पर दो टाइप से बांटा जा सकता है, ठीक है। दो डोपिंग के आधार पर हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, यानी एक्सेप्टर जिसको बोलते, डोनर, एक को बोलते हैं डोनर पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, क्या बोल देते हैं, डोनर, और या फिर आप बोल देते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। और जो दूसरा है इसका, उसको किस में एक और क्लासिफिकेशन होगा इसमें, जिसको बोलेंगे एक्सेप्टर, एक्सेप्टर स्लैश ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये दो टाइप से क्लासिफाइड, ठीक है।
तो आपके पास जो है, आपने कहा कि जो डोपिंग के आधार पर आपने क्या किया, यानी डोपिंग किसको बोलते हैं? अगर मैं डोपिंग की बात कर रहा हूँ, तो डोपिंग किसको बोलते हैं? आपके पास एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन इम्प्योरिटीज किस में ऐड करनी है, ठीक है? तो डोपिंग बोलते हैं जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कर देते हो, कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो, प्लस क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हो। कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हो, ठीक है? कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हो। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जैसे कि आपके पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, जनरली हम इनका यूज करते हैं, ठीक है? अब ये जो इम्प्योरिटी है, ये हो सकती है क्या आपके पास, ये इम्प्योरिटीज है, ये हो सकती है ट्राईवैलेंट हो सकती है पेंटावैलेंट हो, ठीक है? क्या हो, जैसे ही हमने कहा कि आपके पास क्या है, पेंटावैलेंट, जो अभी कहा था हमने एक्सेप्टर, ठीक है? या पेंटावैलेंट बोल देंगे, पेंटावैलेंट बोल देंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, या इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। अब पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखोगे आप, जो कि क्या करते हैं, पेंटावैलेंट को बोलेंगे हम जो कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है? आप बोलोगे कंटेन, कंटेन 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बोल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, आपके पास आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल के, इसके पास क्या होता है, इसके पास कंटेन 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि आपके पास क्या है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या होता है, 15 होता है ना? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8, 10 हो गया और 5 बच गया, तो आखिरी ऑर्बिट में कितना है इसके पास, 5 है। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेन 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, बोरोन के बाद हो जाएगा गैलियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम हो गया 86। देख भी रहे होंगे आप, एल्युमिनियम के इसमें कितना होता है, 13, तो 2, 8, 3, तो कितना है इसका बैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नोट कर लीजिए इतना।
ठीक, ओके। तो आपके पास अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, आपके पास क्या करेंगे, हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो अब जो है, अब जब आप क्या कर रहे हो, जब किसी सेमीकंडक्टर में, जब क्या कर रहे हैं, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में आप क्या कर रहे हैं, जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है, बात करेंगे जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है, अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, ठीक है, हो सकता है जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, ठीक है, इसमें क्या ऐड कर रहे हो, या सिलिकॉन भी ले सकता, मैं जर्मेनियम ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस चीज से क्वेश्चन याद आया, आप जानते हो जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सेमीकंडक्टर है, इन दोनों में से कौन सा सेमीकंडक्टर अच्छा है और क्यों है, इसका आंसर आप बताएं, या आप कल तक खोज के ला सकते हैं कि कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर है और क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे रहता हूँ, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर थे आपके पास, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये कौन थे आपके पास, एक था जर्मेनियम, दूसरा था सिलिकॉन। इनका बैंड गैप कितना है, बैंड गैप इनके लिए, बैंड गैप, तो इसका बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो बैंड गैप है सिलिकॉन का वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बैंड गैप क्या होता है, कल भी बताया था हमने कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इनके बीच, फॉरवर्डन एनर्जी गैप, इसको ही क्या बोल देते हैं, ईजी बोल देते हैं, बैंड गैप बोल देते हैं। ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। देखिए, ये बैंड गैप से तो नहीं, एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंड गैप जिसमें जो है सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो अच्छा होगा, इसका मतलब तो आप कहना चाह रहे हो, हालांकि ये कोई करेक्ट रीजन नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो, ये है 1, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि ये रीजन है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये है ये है बैलेंस बैंड और ये है आपके पास कंडक्शन बैंड, और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस 1 है। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से, आपने कहा एसआई का बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये अच्छा होगा। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन कौन सा, 0.7 या 0 पॉइंट, इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इसको कम एनर्जी चाहिए, थोड़ी कम एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में। तो ये रीजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे थे कि 1.1 वाला अच्छा है, तो उसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, बैंड गैप वाला आंसर नहीं है, कोई और आंसर ढूंढ के लाइए आप लोग, ठीक है, नहीं होता तो कल मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कौन सा बेटर है। हालांकि मैं पढ़ाते पढ़ाते आज बता भी दूंगा, वो आप लोग समझ सकते कि कहाँ पे और क्या क्या आपको पॉइंट पॉइंट कलेक्ट करके आपको बताना होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं जिनका बैंड गैप ये होता है, तो पेपर में तो कई बार ये बैंड गैप ही पूछा जाता है, तो ध्यान रखोगे आप कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए क्या हो। ठीक है, यहाँ का यूके पीएससी का पेपर बहुत मुश्किल नहीं बनता, इतना मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, बहुत आसान पेपर बनता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होंगे, अगर होंगे भी आप लगा लीजिए 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और आपके पास 3 घंटे हैं, 3 आ रही है ना, हाँ, 180 मिनट है, 180 मिनट है, मतलब आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगाना है, ठीक है।
तो आप देखोगे आप किस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत बेसिक, जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। तो ठीक है, ये बात का ध्यान रखना कि आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम यही मिल रहा है। फिर आप सारी चीज़ें इधर उधर भी करोगे तो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो पेपर आपको ध्यान से देना होगा और क्वेश्चन अभी से माइंड में करने होंगे कि मेरे को किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो है पिछली बार जो बहुत सारे ऐसे गर्ल्स थे जिनका बहुत अच्छा फिजिक्स था और क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पर रीज़न क्या रहा कि आपके पास क्या उन्होंने जो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए थे किसके, ट्वेल्थ क्लास के, जो कि आपके पास कैसे थे, जो उससे थे, कोई सर्किट दे रखा था, ठीक है। और वो सर्किट कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थे, वो सर्किट मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे भी खुद से 5 से 7 मिनट लगे उसको बाहर सॉल्व करने में, क्योंकि वो दिख आसान रहा था पर उसका आंसर गलत आ रहा था। अब जिन लोगों ने उसमें सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट दिए होंगे, तो आपके पास तो आप तो वैसे ही पीछे हो गए, तो वैसे ही सर्किट के 3-4 क्वेश्चन थे, तो सब लोग क्या है वही ट्वेल्थ का सोच के आप उसमें लग गए थे न्यूमेरिकल में। तो रीज़न क्या हुआ कि आपके पास 5 से 10 मिनट वो खराब हो गए, पेपर का और प्रेशर आ गया, उस प्रेशर की वजह से क्या हो गया, आधे क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाए थे, ठीक है। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है कि मैनेज आपको खुद करना होगा कि 1 मिनट से भी कम का टाइम है, मतलब अगर वो क्वेश्चन ना भी हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर अब मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि ऑप्शन कितने पास है और कितना एक्यूरेट आ सकता है। जैसे लास्ट टाइम के मैं बहुत सारे क्वेश्चन ये देख रहा था कि जिनके आंसर ऐसे तक दे रखे थे। एक मैं सिंपल पेंडुलम का आई थिंक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा दे रखा था 0.3334 टू, जैसे मान लीजिए 2 1 है, ये 2 2 दे रखा था, 0.33, बहुत पास में आंसर दे रखे थे, ठीक है। तो अब आप इतने पॉइंट तक तो कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास अलावा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में भलाई है। चलिए नेक्स्ट, क्या कर रहे थे हम आपके पास, मैंने कहा कि आप जब किस में, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिला रहे थे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे, ट्राईवैलेंट। अच्छा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे भी लिखे हैं ट्राईवैलेंट। तो ये क्या बन जाता है आपके पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर सिलिकॉन के साथ अगर बोरॉन को ऐड कर दिया तो सिलिकॉन के कितने हैं, सिलिकॉन के अपने देखे यहाँ पर सिलिकॉन के कितने हैं, 4 है ना, सिलिकॉन के कितने हैं, 4 है। बोरॉन के पास कितने हैं, 3 है। या आप एल्युमिनियम बोल सकते हो, एल्युमिनियम बोलो, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लास्ट में कितने हैं, एल्युमिनियम के लास्ट में भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 है इसके पास, तो कितने हो जाएंगे, ये एल्युमिनियम के हैं, एक एल्युमिनियम का और एक ये एल्युमिनियम का हो जाएगा और एक ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। और ये क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक होल बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, या वीकेंड इस पे ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्सेप्टर हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये क्या है, लिखा भी है यहाँ, एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज क्रिएट अ होल, ठीक है। जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है वो क्या कर रही है, एक होल को क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर मतलब इसको एक की जरूरत है, यहाँ पर क्या है, एक की जरूरत है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज
impurity create a hole, create a hole। तो ये क्या आपके पास एक होल है, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके पास क्या है, एक जैसे क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके पास क्या हो जाएगा, एक होल की जरूरत, मतलब आपके पास एक एक्सेप्ट करने की वो है कि आपके पास इसको कहीं से एक मिल जाए, ठीक है। अभी ये तो क्या हो गया, एक बार से था, ठीक है। अगर हम ऐसी डोपिंग को बहुत बार करते हैं, अगर ऐसी डोपिंग को बहुत बार करते हैं, इफ अगर हम वी डोप मैनी टाइम, देन नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी एक टाइम पे डोप किया ना, एक एसआई और एक एल्युमिनियम को एक बार डोप किया। अगर मैंने ऐसा किया कि इफ अगर डोपिंग की वी डोप वी डोप मैनी टाइम, अगर मैंने बहुत टाइम डोप्ड किया, मैनी टाइम, देन क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि आपके पास क्या है, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहाँ पर होल्स होंगे, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इसमें होल्स होंगे। ऐसे लिख सकते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर, वो क्या होंगे, होल्स होंगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे। और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी इसमें, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, कंडक्टिविटी जो आप बोल सकते हो, कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस ड्यू टू फ्री होल्स की वजह से, ठीक है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इज इंक्रीज ड्यू टू फ्री होल्स की वजह से, ठीक है। चलिए इतने बातें नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, जब आप क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ क्या करते हो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे कि आपके पास, जैसे मैंने क्या किया, सिलिकॉन में फास्फोरस को ऐड किया, तो ये क्या बन गया आपके पास, एन टाइप बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया।
ठीक है। अब देखिए वैसे ही सिलिकॉन के पास कितने हैं, आपके पास चार है, चार बैलेंसी है। अब इसके पास फास्फोरस के पास कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है 15, बैलेंसी कितने हो गई 5। तो एक फास्फोरस ये हुआ, एक फास्फोरस ये हुआ, एक फास्फोरस ये हुआ, एक फास्फोरस ये हुआ, फिर भी कितना बच गया, एक तो बच ही गया। एक फॉस्फ क्योंकि ये तो चार ही फास्फोरस हुए हैं, हमारे पास तो पांच फास्फोरस है, तो ये क्या है, एक बच गया यहाँ पर। ये क्या है, इसको बोल सकते हैं अब क्या है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक दोनों रिकॉम्बिनेशन होंगे, बाकी तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर आप ये तो एक बार डोपिंग हो गई, ऐसी अगर बहुत बार डोपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी डोपिंग अगर बढ़ा दी, और ये तो एक टाइम डोपिंग थी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, यहाँ पर कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है होती है, वो दोनों के वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से भी और होल्स के वजह से भी होती है। हो गया, नोट हो गया। चलिए एक चीज और बतानी थी मुझे आप लोगों के, कहाँ पे वापस आ जाते हैं हम, कहाँ पर, प्योर सेमीकंडक्टर में, यहाँ पर। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं एक बार ना। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, कुछ चीजें ऐड करेंगे यहाँ पर हम। आपके पास अगर ऑप्शन है ऐड करने का तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी एक पेज में या छोटे से पेज में लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा पेपर के। ठीक है। क्या है आपके पास कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। नोट करके ये बात लिखेंगे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, वो कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स एज इंसुलेटर एट
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ये ध्यान रखोगे आप। अब जैसे ही आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे ही आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब आप जीरो केल्विन की बात होती है, जीरो केल्विन। जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, जीरो डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे अल्टी में भी इस बार कंफ्यूज बहुत सारे लोगों ने वो गलत किया होगा, हालांकि आता था सबको, लेकिन जीरो देख के सबने क्या कर दिया है, उसको करेक्ट कर दिया। बट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ, मतलब आप बोल सकते हैं जीरो, अगर आप देखते हो, आप बोलते हो कितना, 300 केल्विन, कितना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसी रूम टेम्परेचर की बात हो, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, सम कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो सम कोवेलेंट बॉन्ड मतलब आपके पास देखो, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास कितने हैं, चार है। अब मैं ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन ले रहा हूं, तो ये क्या बना लेगा, एक सिलिकॉन यहाँ पे भी होगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं जीरो केल्विन पर, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मान लीजिए यहां से देखिए, ये आपके पास सपोज दैट, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपके पास ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये फ्री हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये अगर फ्री हुआ, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक होल क्रिएट करेगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा, एक क्या बन जाएगा यहाँ पर, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट होते हैं आपके पास, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स जो आप बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं कि आपके पास क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। आपके पास क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, होल्स बन गया। अब ये होल्स हो गया, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन बोलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, जैसे आप रूम टेम्परेचर से, मतलब रूम टेम्परेचर की जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो। ठीक है, तो ठीक है, और इसी को बोला जाता है थर्मल जनरेशन बोला जाता है, एक और नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है थर्मल जनरेशन। क्या बोला जाता है, थर्मल जनरेशन बोला जाता है। ठीक है, थर्मल जनरेशन बोला जाता है।
ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। ये इमेज ठीक से दिख रही है आप लोगों को? थोड़ी ब्लर सी दिख रही होगी ना, है ये ब्लरी है, पर ठीक दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब एक चीज पूछा जाता, देखिए आपसे क्या है, जो पी टाइप है, एन टाइप है, इसको क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। मतलब इसके बाद डोनर क्यों बोला? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दे सकता है। और ये जो आपके पास पी टाइप है, ये एक्सेप्टर है, क्योंकि इसके पास एक की जरूरत है। अगर देखा होगा आपने तो इसको एक एक्सेप्ट करने की वो है, इसके पास एक एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है? डोनर है, एक्सेप्टर है। तो जो डोनर एक्सेप्टर लेवल होता है आपके पास, वो क्या होता है? जो बैलेंस बैंड होता है उसके जस्ट ऊपर होता है, जस्ट ऊपर होता है। और ये क्या करना चाहेगा? जस्ट एक्सेप्ट करना चाहेगा। यहां से क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ के बाद यहाँ पर जाएगा। और जो डोनर होता है ये क्या करता है? इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे होते हैं डोनर लेवल में। अब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, डोनर के पास, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था। तो अब ये क्या करेगा? ये इसको दे देगा कंडक्शन बैंड को, ये इसको इसको दे देगा कंडक्शन बैंड को। तो जो एक्सेप्टर डोनर जो लेवल होता है वो जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो जस्ट अबव दी बैलेंस बैंड होता है। अब ये समझते हैं कैसे? देखो यहाँ पर इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ से तो इसमें जा चुके होंगे ना, एक्सेप्टर लेवल है ये, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको दे देगा? बैलेंस को। अब इसको डोनेट कर देगा। अब ये एक्सेप्ट की बात करते, तो एक्सेप्ट कहाँ से लेगा? देखो समझो, अगर ये भी नहीं समझ आता है तो ऐसा समझिए, जिसके पास जो डोनर है वो, उसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो दान करेगा, देगा। इसका मतलब क्या होगा? वो देगा किसको? इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस बैंड तो आप जानते हैं सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, खाली कौन है? कंडक्शन बैंड। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कंडक्शन बैंड को। तो इसका मतलब वो नियर अबाउट द कंडक्शन बैंड होगा। अब डोनर है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मतलब लेता। अब ये तो खाली है, ये तो एम्प्टी है अभी, मान लीजिए। अब ये एम्प्टी है तो ये लेगा किससे? तो ये बैलेंस बैंड से लेगा, जिसके पास बैलेंस ही है। ठीक है, जिसके पास बैलेंस ही है। तो ये ध्यान रखोगे कि एक्सेप्टर लेवल कहाँ पर होता है और डोनर लेवल कहाँ पे होता है। ठीक है, हो गया होगा, बना लिया आप लोगों ने? बना लीजिए अब आप। स्क्रीनिंग पे आप लोग ध्यान देते रहना, ठीक है, स्क्रीनिंग का जरूरी है।
चलिए, अब है, आपने देखा होगा, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है। मतलब बैंड गैप जिसको बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलेंगे, एनर्जी गैप बोलेंगे। अब आपके पास ये दो तीन, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये है प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे, एक ये है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। जी, फर्मी लेवल क्या होता है हम सॉलिड स्टेट में ही पढ़ेंगे आपके पास, तो पहले फर्मी लेवल जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आप बोलते हो कि आपके पास जो एट 0 केल्विन पर, एट 0 केल्विन पर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मैक्सिमम ऑक्यूपाइड लेवल होता है, ऑक्यूपाइड लेवल मतलब उससे ऊपर सारे खाली होंगे, उससे ऊपर सारे क्या हो जाएंगे। थोड़ा सा और इसको और जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जिन लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी तो एक क्या पढ़ा होगा आपने, डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा होगा, डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ठीक है, कितना है। तो ये फंक्शन कितना है, एफ ई इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के बी टी +1। इसको बोलते हैं क्या है, डिराक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। अब ये कहा गया कि इफ अगर आपके पास टी क्या हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, तो कितना हो जाएगा यहां पर। अब 0 केल्विन तो ठीक है, यहां पर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन 0 केल्विन पर पहली कंडीशन बनेगी कि अगर ये ई बड़ा हुआ ई एफ से, और एक कंडीशन बन रही है कि जो ई एफ बड़ा हुआ किससे, ई से। अगर ये कंडीशन देखोगे आप तो कितना बनेगा, एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर कितना, 1/t है, ये क्या है 0, 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर ये बड़ा हुआ तो ई की पावर इन्फिनिटी +1। अब ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। और ये कितना, 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एफ ई कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/-इन्फिनिटी +1। अब माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 1/1 हो गया। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया वो आ गया 0। और इसके केस में क्या आ जाएगा, एफ ई कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन बनती है। तो आप क्या बोलते हो कि मैक्सिमम ऑक्यूपाइड लेवल जो है, मान लीजिए आपके पास ये बताता है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए आपके पास 10 लेवल थे, सपोज दैट 10 लेवल थे और भी ऊपर है, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्यूपाइड है, इससे नीचे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इससे नीचे भी रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इससे नीचे भी रहा होगा। तो ये जो है ये मैक्स, इससे ऊपर क्या है, ये सब खाली है।
तो ये जो लेवल हो गया इसको ही बोल देते हैं फर्मी लेवल। और इसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसको ही फर्मी एनर्जी बोलते हैं। जो इसके पास एनर्जी होती है इसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फर्मी लेवल्स। फर्मी लेवल्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, फर्मी लेवल्स बोल देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर जस्ट ये पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे गेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पी टाइप में जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ पर होगा। तो इंट्रिंसिक में तो बीच में होता है, एकदम मिड में होता है। कहाँ पर होता है, मिड में होता है। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, पी टाइप में, तो नियर बैलेंस बैंड के होते हैं। और अगर मैं एन टाइप की बात करता हूँ तो क्या है आपके पास, नियर कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है गेट में ही, पूछे इन दोनों में से कोई एक गेट में पूछा गया एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव बनने की चांसेस है कि, ठीक है, कि किस में बन, जो है फर्मी लेवल कहाँ पर होगा, नियर किसके होगा, बैलेंस बैंड के होगा या नियर कंडक्शन बैंड के होगा, और किस में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे, पहले क्या आता है, पी है पहले, तो पी के लिए पहले आदमी नीचे रहेगा। ऐसे अपनी आइडेंटिटी के लिए बना सकते हैं, जो मैं करता था यही करता था। पी टाइप को पहले लिखता था, पी मतलब वो, पी मतलब स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नीचे से हो रही है। तो नीचे से स्टार्टिंग हो रही है तो ये कहाँ रहेगा, पहले नीचे रहा होगा। अब एन है, एन पी के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो ऊपर रहेगा। तो आसानी से याद कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि पेपर में क्या होता है, ऐसे याद नहीं रहता, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वो उम्र नहीं रही जब आपके पास रटी हुई चीजें याद रहेगी, ठीक है, भूल जाएंगे, वहां कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, लॉजिकली थोड़ा सा याद करके जाना आप लोग। आधे लोग तो इसी बात से परेशान होते हैं कि पहले मुझे याद रहता था अब याद नहीं रहता है। तो उम्र के साथ सबके साथ वो होता है, आपके साथ नया नहीं है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, बना लीजिए इनको। तो पेपर में ऐसी आता है तो मैंने यहाँ पे भी करा लिया ये चीजें, ठीक है। डन हो गया इतना।
चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। फर्मी लेवल कहाँ होता है इंट्रिंसिक में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ पर होता है? तो मिडिल में होता है, करेक्ट ऑप्शन है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर? बी ऑप्शन, टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाएगी, सॉरी, घट टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाएगी, सही है। बी ऑप्शन जिनका है वो करेक्ट है। Impure impurity can be doped in pure germanium makes p type semiconductor। कि जो किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करे जर्मेनियम की जिससे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले आपको? जिन लोगों ने एलटी पढ़ा होगा, मेरे पास ऐसा लग रहा है, बेसिक तो बेसिक चलेगा ही, लेकिन थोड़ा एडवांस आपके बाद लेक्चर में थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पी टाइप किस में बनता है? जब आप किस में, प्योर जर्मेनियम में, जर्मेनियम क्या करते हो, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम मिला दिया आपने, तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये बनेगा पी टाइप, तो एल्युमिनियम। बाकी एग्जांपल याद रखना, फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये किसके हैं? एन टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज इन। कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं? कंडक्शन बैंड में होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं? तो सारे कहाँ पे होते हैं? बैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर बोला है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेंसिटी ऑफ होल्स बैलेंस बैंड में कैसे रिलेट होंगे?
प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है, जिनका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्मी लेवल ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? तो जर्मेनियम को डोप करेंगे आर्सेनिक के साथ, जर्मेनियम को डोप करेंगे सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम को डोप करेंगे एंटीमनी के साथ। तो कितना हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। जब आपको सिलिकॉन को एल्युमिनियम के साथ डोप करेंगे। एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन जिनका है करेक्ट है। नेट चार्ज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा? नेट चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पीएन जंक्शन डायोड। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट? पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है आपके पास, ठीक है, और कैसे बनता है फॉर्मेशन भी जान लेंगे थोड़ी सी, कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। पहले तो जान लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे बनती होगी, कैसे बनता होगा कि आपके पास पीएन जंक्शन डायोड बन गया, ठीक है। तो अगर आपके पास, अब क्या किया आपने, लेट सपोज आपने पी टाइप और, ठीक है, यहाँ पहले ये तो जान जान लेंगे कि कैसे है आपके पास पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पर हम पहले जान लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड बना कैसे होगा। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना होगा? देखो ये आपने पी टाइप लिया, ये पी टाइप है। अब पी टाइप जानते हो आप क्या होता है? पी टाइप में क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? होल्स होते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल्स होंगे।
और एक क्या होगा, आपके पास ऐसा होगा, मतलब मैं बना देता हूँ, होल्स होंगे। बुक भी देखा होगा आप लोगों ने ऐसा बना हुआ, ठीक है। 12th में तो सभी पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बना होगा, ये होल्स है, और ये होल्स है, ठीक है। एक यहाँ बना देता हूँ मैं, और एक यहाँ बना देता है, एक यहाँ बना देता है, बहुत है इतने, चलिए। बाकी ये होल्स है, ये पी टाइप है। अब आप बोलोगे नेगेटिव क्या बना दिया आपने बीच में, ये होल्स है, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स। अब इसको, ये क्या है, ये एक्सेप्टर आयन है, क्या है, एक्सेप्टर आयन है। ये मूव नहीं करते, इन मोबाइल चार्ज है ये, ठीक है। ये मूव करते हैं, होल्स मूव करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहीं पर, ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैंने एक आपके पास एन रीजन भी बनाया, ठीक है। एक एन रीजन भी है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर भी, एन टाइप। अब इसमें क्या होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके साथ ये क्या होंगे, डोनर होगा। डोनर के पास क्या है, आप बोल सकते हैं डोनर आयन है। डोनर आयन है, ये देखिए इसके पास क्या हो जाएंगे, डोनर आयन है, ये डोनर आयन है, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। अब ये रीजन क्यों बनाया मैंने, अब देखिए, जो जब आप इनको कांटेक्ट यानी फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन करोगे, बहुत सारे मेथड है, 12th में आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, डिफ्यूजन है, एलॉय है, ठीक है। बहुत सारे मेथड है जिनसे पीएन जंक्शन बनाया जा सकता है। अब ये जब पास पास के होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन होंगे, और रिकम्बाइन होके क्या बन जाएगा, डिफ्यूजन होगा। मतलब ये एक ऐसा रीजन बनेगा जिसके पास डोनर भी होगा, एक्सेप्टर भी होगा, यानी इस लेयर पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डोनर एटम हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर लेवल हो जाएगा। और ये एक रीजन बन जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, डिप्लेशन लेयर रीजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिप्लेशन लेयर बोल देते हैं। डिप्लेशन लेयर बोल देते हैं। अब हुआ क्या कि आपके पास जब होल्स जो थे वो क्या हुए, होल्स फ्रॉम द पी साइड डिफ्यूज इनटू द एन रीजन। जो होल्स थे ये क्या करेंगे, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, और जो जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन थे वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम बना दिया, ठीक है, न्यूट्रल कर दिया, एक दूसरे को डिफ्यूज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी एन साइड से, जो एन इलेक्ट्रॉन इस साइड का इलेक्ट्रॉन है, ये डिफ्यूज होगा कहां पर, पी रीजन में डिफ्यूज होगा। अब ये भी कि रिकॉम्बिनेशन होके, यानी होल्स के साथ रिकॉम्बाइनाई होके, जो आपके पास पी रीजन में, वहां पे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अब वैसे ही क्या हो जाएगा आपके पास, जब डिफ्यूजन, आपके पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ होल्स लीव, क्या करेगा, जब होल्स का डिफ्यूजन होगा तो वो क्या करेगा,
एक एक्सेप्टर आयन को क्या कर देगा, एक एक्सेप्टर आयन को छोड़ देगा। और जो एन साइड में, यहां पर एन साइड में जो पी का यानी होल्स का डिफ्यूजन हो रहा होगा, वो क्या कर देगा, वो क्या कर देगा आपके पास, एक डोनर आयन को राइट जंक्शन में छोड़ देगा। वो एक डोनर आयन को राइट जंक्शन में आपके पास छोड़ देगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर डोनर लेवल आ गया, डोनर आयन आ गया, यहां पर एक्सेप्टर आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होके होल्स के साथ डिफ्यूज होके क्या बन जाएगा, एक एक्सेप्टर आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होके न्यूट्रल। और यहां पर जब आपके पास होल इलेक्ट्रॉन से पी रीजन में न्यूट्रल हो रहा था, तो ये क्या करेंगे, यहां पर एक एक्सेप्टर आयन क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, जिसके वजह से अब क्या हो जाएगा, इधर का जो, अब क्या हो जाएगा, अब क्या इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो नेट चार्ज होगा पी साइड और नेट चार्ज ऑन एन साइड, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, नेट चार्ज ऑन पी साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कहां पर, पी साइड पर, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एन साइड पर। ठीक है, अब इसके वजह से क्या करेंगे ये, दिस फॉर्म एक क्या बनाएंगे, चार्ज है आपको पता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, ये जो जंक्शन है इसके अक्रॉस जंक्शन के। ठीक है, और इसको ही बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर मूव करना तो इतना बैरियर पहले पार करना होगा, इतना बैरियर पहले पार करना होगा। ठीक है, और इस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डिप्लेशन रीजन बोल देते हैं। ठीक है, डिप्लेशन रीजन बोल देते हैं। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है, तो लिखवाने की जरूरत है नहीं, बस समझ जाओ इतना। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आपके पास क्या है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन का मतलब क्या हो गया, आपके पास पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, देखिए यहीं से जान लेते हैं, आप थ्योरी तो लिख सकते हैं। डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड, पीएन जंक्शन है, मतलब देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इन्होंने एक जंक्शन बनाया, पीएन जंक्शन बन गया। अभी तक यही तो बताया था मैंने आपको, पी रीजन में कैसा है, जब आपके पास क्या हो जाएगा, आप बोलते हो कि जब आपके पास क्या है, होल्स पी रीजन से, जो होल्स थे फ्रॉम पी रीजन से, अगर वो एन रीजन में डिफ्यूज हो जाए। ठीक है, ऐसे बना देता हूं मैं। ठीक है, इधर समझो आप, ये है एन रीजन, ये है इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास ये होल्स थे, ये होल्स थे, ये होल्स थे। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये जो होल्स था, ये क्या होगा, इसके साथ डिफ्यूज हो जाएगा एन रीजन में। ठीक है, एन रीजन में डिफ्यूज इनटू रीजन में, और इसके साथ रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, ये वाला इसके साथ कर रहा होगा। अब अगर मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी रीजन, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ डिफ्यूज हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इसके साथ डिफ्यूज हो रहा होगा इनटू पी रीजन में, एंड रिकॉम्बिनेशन होल्स क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन विद होल्स,
इन पी रीजन में इसके साथ रिकॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, अब आप बोलते हो कि जो डिफ्यूजन जब हो रहा है, तो जब यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है तो क्या करेगा, होल्स लीव कर देता है एक एक्सेप्टर आयन को। जब आपके पास डिफ्यूजन ऑफ होल्स, जब ये इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, तो ये एक क्या कर देता है, एक्सेप्टर आयन को यहाँ पर छोड़ देता है, लीव कर देता है, ठीक है। वैसे ही इस रीजन में जब ये डिफ्यूजन हो रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव द डोनर आयन, क्या कर देगा, डोनर आयन को लीव कर देगा, ठीक है। ऐसा समझो कि आपके पास अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो वो क्या कर देगा, प्लस बैलेंसी क्रिएट कर देगा, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं से होल गायब हुआ तो वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या कर रहा होगा, आपने ही सुना होगा, इससे ज्यादा समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर गायब हुआ तो वहां पर क्या है, होल्स आ जाएगा। तो इसीलिए जब डिफ्यूजन होता है, जब पी साइड में डिफ्यूजन होता है, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, यानी डोनर आयन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी डोनर आयन लेफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर जब ये इससे डिफ्यूजन हो रहा होगा पी साइड पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक एक्सेप्टर आयन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, आगे आपको समझ आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायोड की बात कर रहे थे हम, पीएन जंक्शन। जब पी टाइप और एन टाइप करके क्या है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आपस में मिलके क्या बना देते हैं, पीएन जंक्शन बना देते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अच्छा, डायोड क्या है, नाम से पता चल रहा है कि डायोड क्या होगा, ठीक है। डायोड क्या होगा, तो अगर जंक्शन से नहीं समझ आ रहा तो पी और एन का जंक्शन बना, वो क्या बन गया, एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया। डायोड का मतलब नाम से पढ़ो इसको, डायोड, डायोड, ऐसा लग रहा दो वर्ड से मिलकर बना, डाई का मतलब तो दो है, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हो जिसके पास, ठीक है। सिंबल कैसा होता है, ये देखिए सिंबल इसका, ये एन है, ये पी है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया, तो आप बोल सकते हो कि जो, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, टू टर्मिनल डिवाइस है, जो कि क्या करता है आपके पास, जो कि क्या करेगा आपके पास, ठीक है, टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, दो टर्मिनल है, ठीक है, दो, यहाँ से भी पता चल रहा है आपको, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन में, इसको यूनि डायरेक्शनल भी बोला जाता है, एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, ठीक है। कैसे अलाउ करता है, देखो, जैसे आप फॉरवर्ड वाइज की बात करते हो, आगे पढ़ेंगे भी हम, तो फॉरवर्ड वाइज में ये क्या कर देता है, अपने में से करंट पास करने वायर बन जाता है, जैसे रिवर्स वाइज में तो बीच से टूट जाता है, यानी ओपन सर्किट बन जाता है। अब ये केवल केवल क्या है, देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए, इसको आगे पढ़ेंगे भी हम, क्यों उसको यूनि डायरेक्शनल बोला जाता है, क्योंकि आपके पास, जब आपके पास देखो, ये कोई डायोड था, जब अगर बैटरी को पी टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको एन टर्मिनल से जोड़ता है, ये पी है, ये एन है, तो ये क्या बन जाएगा, एक जो है फॉरवर्ड वाइज बन जाएगा,
इसका मतलब ये सर्किट में ऐसा बन जाएगा, ये करंट फ्लो होगा ऐसा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, इसको ऐसा जोड़ दिया, तो ये था फॉरवर्ड वाइज था, आगे पढ़ेंगे भी हम। ये रिवर्स वाइज था। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, जैसे ये पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो ये वायर टूट जाएगा बीच से ऐसे, मतलब आपके पास ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। इस पे यहाँ पर नो करंट फ्लो होगी, ये बीच से इसको बोलते हैं ओपन हो जाता है। आगे पढ़ेंगे भी हम इसके जस्ट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज भी पढ़ेंगे पहले हम, फिर आपके पास जानेंगे फॉरवर्ड वाइज में क्या, ठीक है। टू वन डायरेक्शन में अलाउ करता, और ब्लॉकिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन में ब्लॉक कर देता है करंट को। यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। दिस डिवाइस इज फॉरवर्ड वाइज अलाउिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, ठीक है। तो ये आपके एक एक पॉइंट हो गए कि आपके पास क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है, तो ये वायर बन जाता है फॉरवर्ड वाइज में, वो बाइसिंग हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना जान लेते हैं कि डायोड क्या होता है। टू टर्मिनल डिवाइस होता है, और क्या होता है, नॉन लीनियर बायलेटरल, ठीक है, पढ़ेंगे भी अभी हम, ठीक है। डायोड, ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, डायोड इज क्या है आपके पास, डायोड इज नॉन लीनियर। अभी पढ़ेंगे हम नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर बाय यूनिलेटरल, नॉट बायलेटरल, यूनिलेटरल। अभी बायलेटरल और यूनिलेटरल में भी डिफरेंस देखेंगे जब हम, बस इसको लिख लो एक बार, जब हम आपके पास थ्योरम्स पढ़ाएंगे तो आपको यूनिलेटरल और बायलेटरल भी बताएंगे कि यूनिलेटरल क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, एक्टिव क्या, एक्टिव सर्किट कौन से होते हैं, पैसिव सर्किट कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड हो गया, यूनिलेटरल है और करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। यहाँ एक और डेफिनेशन लिखा है, इंटरफेस ऑफ बाउंड्री विद इन द सेमीकंडक्टर डिवाइस बिटवीन पी और एन टाइप। इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल को पी, देखो ये क्या है आपके पास, ये पी को लिया, ये एन रीजन को लिया, ठीक है। और इनको जब हमने क्या किया, एक जंक्शन बनाया, तो ये पी एन जंक्शन हो गया, ये पी टाइप बन गया, और ये एन टाइप बन गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ समझा रखा, जो इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब डिफ्यूजन होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब है, मैं बाइसिंग की बात करता हूँ। दो टाइप की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाता है, ठीक है, इसको कर लो। इसके नेक्स्ट स्लाइड तो इतना कुछ खास था नहीं।
ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, आप आराम से नोट। आज के लिए इतना ही रखते हैं वैसे, कल पढ़ेंगे हम फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए मैं बहुत सारे डायग्राम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट डे, तब मंडे को। कल तो संडे है शायद, ऑफ है कल तो, ठीक है। मंडे से मॉर्निंग 7:30 बजे, ठीक है।